देखिए, यदि आप कोई भी किसी प्रकार की ज़मीन खरीदते हैं, चाहे वो प्लॉट हो, कृषि की ज़मीन हो, चाहे वो मकान हो, तो यदि मान लीजिए वहाँ पे आपको पैसों का लेन देन सही से नहीं किया है तो वहाँ पे आपको अनेक परेशानियाँ आ सकती हैं। सबसे पहले परेशानियों के बारे में बात कर लेते हैं, फिर करते हैं कि आप यदि प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका पैसे लेन देन के लिए कौन सा है। तो सबसे पहले जो परेशानियाँ आती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो यही परेशानी आती है, मान लीजिए आपने नगद रुपये दे दिए, कोई 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, आपने नगद रुपये दे दिए। जब आप रजिस्ट्रार ऑफिस जाएंगे, अगर आपके वहाँ रिश्वत लगती है तो वो लोग जो है आपको भड़काएंगे, आपको धमकाएंगे कि भाई आपने 10 लाख रुपए नगद कैसे दे दिए, कहाँ से लाए आपकी, और आप जो है आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ जाएगा, या मान लीजिए आपने चेक के थ्रू क्यों नहीं दिए। तो तमाम वहाँ पे क्वेश्चन आपसे किए जाएंगे। इसलिए जो है आप रिश्वत से बचने के लिए या जो भी तमाम जो क्वेश्चन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक के थ्रू या बैंक के थ्रू कर सकते हैं या RTGS कर सकते हैं आप। दूसरी जो महत्वपूर्ण परेशानी आती है वो ये आती है, यदि मान लीजिए आपने B व्यक्ति से ज़मीन खरीदी है और B व्यक्ति को भाई आपने 10 लाख रुपए नगद दे दिए, रजिस्ट्री भी करा ली है, और भविष्य में मान लीजिए B व्यक्ति जो है वो ये कहे कि भाई इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए हैं, इसलिए ये जो है इस रजिस्ट्री पर मैं आपत्ति करता हूँ। रजिस्ट्री होने के बाद भी कई लोग आपत्ति कर देते हैं कि भाई इसने मेरे पैसे नहीं दिए, जबकि वो पैसे ले चुके होते हैं। तो इसलिए आपको जब भी आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो भाई आपको कोशिश करें कि जितने भी पैसे हैं वो आप चेक के थ्रू या बैंक अपने अकाउंट द्वारा उस व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। ध्यान रहे उसी व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाएं जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं, ठीक है। या आप सबसे अच्छी सुविधा है कि आप RTGS करवा सकते हैं, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से लेन देन करते हैं तो आपके पास पूरा पुख्ता सबूत होता है। भविष्य में आप जो भी रजिस्ट्रार ऑफिस में जो भी 10 प्रश्न करते हैं उनसे भी आप बचेंगे, और जो भी आपके मान लीजिए जिसने आपको बैनामा दिया है, जिसने आपको ज़मीन बेची है, वो भविष्य में ये नहीं कह सकता कि भाई आपने मेरे पैसे नहीं दिए हैं इसलिए रजिस्ट्री कैंसिलेशन का दावा करे या मान लीजिए आपको परेशान करे, ठीक है। तो आपके पास जो है यदि आप चेक के थ्रू RTGS या बैंक टू बैंक कैसे भी ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे आपके पास रिकॉर्ड रहता है, और आप उसी व्यक्ति के खाते में उसी व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफ़र करें जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं। यदि मान लीजिए उनका अकाउंट नहीं है, आप RTGS नहीं करवा पा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें चेक दे सकते हैं, क्योंकि जब वो वहाँ पे जाके चेक लगाएंगे तो उनका पूरा वहाँ पे रिकॉर्ड रहेगा। तो दोस्तों 2 ही 3 परेशानियाँ हैं, इनसे बचने के लिए आप जो है पैसा जो है चेक द्वारा, बैंक द्वारा, RTGS के थ्रू ही दें, वरना आप ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि हमने पैसे दिए। आप शपथ पत्र बनवाएंगे, शपथ पत्र भी मान्य नहीं होता है। सबसे बेस्ट तरीका है पैसे देने का, पैसों को लेन देन करने का, वो है चेक के थ्रू या बैंक अकाउंट जो भी RTGS है उसके थ्रू ही आप पैसों का लेन देन करें। सबसे अच्छा तरीका यही है।